ग्रीटिंग्स टू ऑल। हाँ भाई, लास्ट वीडियो तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेने का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स। हाँ, यूनिट्स आपके बारे में आप लोग तो बहुत अच्छे से परिचित हैं, है ना। जैसे आप मार्केट में गए सामान लेने हैं तो आपको मान लो दाल खरीदना है या कुछ भी लेना है तो आप क्या बोलोगे, भाई 1 किलो दाल मेरे को चाहिए। दुकान वाला क्या करेगा, दे देगा। तो आप क्या बोलते हैं, 1 किलो बोलते हैं ना। आप कभी ऐसा तो नहीं बोलेंगे एक दाल दे दो मेरे को, ऐसा होता है क्या। चलो ठीक है, कुछ लोग होंगे कि अरे सर हम तो बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिद्दी टाइप के, पर वैसा नहीं करने का। मतलब मार्केट में आप जाएंगे तो बोलेंगे कि 1 kg दाल दे दो मेरे को, तो वो क्या होगा, 1 kg दाल दे देगा, है ना। तो केजी क्या है, ये केजी है उसकी मेजरमेंट यूनिट। मतलब दाल को हम मेजर किस में करेंगे, 1 kg में मेजर करेंगे। क्या हमने कभी ऐसा बोला कि 1 मीटर दाल मेरे को चाहिए, क्या कभी ऐसा होता है क्या, नहीं हुआ ना। और होता भी होगा तो अगर वो आप अपनी खुद की यूनिट्स क्रिएट करेंगे वो तभी होगा, है ना। अभी जो इंटरनेशनली मान्य है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 1 kg बोलते हैं ना। तो चलो यूनिट्स को थोड़ा सा ना बाइफरकेट करते हैं। बाइफरकेट क्या, इसमें ट्राइफरकेट करना पड़ेगा। देखो इंग्लिश सही है गलत है इसका नहीं पता मेरे को, पर इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, है ना। यूनिट को 3 हिस्से में मैं डिवाइड करता हूँ। थोड़ा सा ना फिजिक्स में भी आपको मैं लेके चलूँगा, है ना। चलो देखते हैं। पहला सिस्टम होता है MKS, दूसरा सिस्टम होता है CGS और तीसरा होता है FPS। तो ये तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये तो हो गया ब्रिटिश, है ना, फुट पाउंड, है ना। तो ये हो गया ब्रिटिश। ओके, वी विल डिस्कस ओनली दीज टू। ओके, तो पहला क्या है, MKS। MKS में M इज स्टैंड फॉर मीटर, है ना। K किलोग्राम, KG जिसको बोलते हैं। S क्या हो गया आपका, सेकंड। सेकंड मतलब क्या होता है, जो टाइम को मेजर करते हैं। सिमिलरली इधर क्या हो गया, C से सेंटीमीटर हो गया, G से क्या हो गया, ग्राम हो गया, और S से आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, है ना। तो हम पढ़ेंगे केवल MKS एंड CGS सिस्टम है। आपकी जो फिजिक्स है ना, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमेशा हम लोग यही फॉलो करेंगे ना, MKS या CGS यूनिट्स। वी विल यूज़ ओनली MKS और CGS यूनिट, ठीक है। तो हम यही देखो समझेंगे। तो अब इसको देखो मैथ से मैं रिलेट करता हूँ, है ना। मैथ्स में क्या है, जैसे कि अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमको क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया कंप्लीट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एरिया के बारे में, जिससे आप क्या भली भांति परिचित हैं, है ना। तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। लेट सपोज आई एम गोना टू टेक द एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। ये रेक्टेंगल अगर आपको दिख रहा है, बट ये रेक्टेंगल नहीं है ना, स्क्वायर ही है। और हमें पता है, एज वी नो, क्या जानते हैं हम कि एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इनटू साइड, है ना। तो अभी देखो आपको मैंने एक बात बताया था कि जब हम मेजर करेंगे क्या एरिया, है ना, तो मतलब क्या हो गया उसका फॉर्मूला, साइड इनटू साइड। अब मेन बात यह है कि हम साइड को कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो साइड एक्चुअली क्या हो गई, एक प्रकार से लेंथ हो गई। साइड क्या हो गई, लेंथ हो गई। और आप सभी लोग जानते हैं कि लेंथ क्या होता है, लेंथ का यूनिट या तो आप उसको बोलेंगे मीटर में, या फिर बोलेंगे सेंटीमीटर में, या फिर बोलेंगे मिलीमीटर में, है ना। मैं 3 ही ले रहा हूँ, बाकी भी बहुत सारे होते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊँगा वो क्या क्या होता है। वो यूज में नहीं आएगा, बट सिंपली आपको यूज में केवल यही आएगा, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ओके, सिमिलरली ये भी साइड है ना, तो इसका भी यही हो जाएगा, क्योंकि साइड क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि यूनिट क्या होगा स्क्वायर के एरिया का, स्क्वायर के एरिया का, तो क्या होगा इसका, साइड इंटू साइड। साइड का यूनिट क्या हो गया, अभी मैं मीटर की बात कर रहा हूँ केवल, तो मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में।
तो आज के बाद ये बात आप याद रखेंगे कि जो भी एरिया आप निकालेंगे हमेशा उसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होगा, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि अरे सर अभी तो आपने निकाला स्क्वायर का, मतलब ट्राइंगल का तो अलग होना चाहिए। चलो भाई ट्राइंगल भी देख लेते हैं, है ना। ट्राइंगल देखो ये सिंबल है ना ट्राइंगल का, समझ लेने का। तो आप अपने हिसाब से आप नोट्स प्रिपेयर करिएगा, है ना। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें ना छोड़ूँ, मैं कुछ चीज़ें ना लिखूँ, मैं बोलूँगा केवल, है ना। तो ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बताओ ज़रा। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो जब हम यूनिट निकालते हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ना कांस्टेंट बोलते हैं। आपको पता होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है, पता है ना। कांस्टेंट वो जो चेंज नहीं होता और वेरिएबल जो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा, बेस बचा और हाइट बचा। और बेस आपको पता है, बेस मतलब आधार, आधार ये भी क्या हुआ, लेंथ हुआ। हाइट क्या हुआ है, ऊंचाई, है ना। ऊंचाई को भी कैसे मापोगे भाई, फीट में, कुछ लोग फीट में बोलते हैं ना, घर में तो कितने फीट का है छत, ऐसा ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही इसको भी क्या मीटर में बोल सकते हो, सेंटीमीटर में बोल सकते हो, मिलीमीटर में बोल सकते हो, आपकी जो मर्जी है उसमें बोल लो। तो ये अभी मैं मीटर ले रहा हूँ तो एक्चुअली मीटर की बात करूँगा। तो ये मीटर हो गया और ये क्या हो गया, ये भी मीटर हो गया। तो मीटर और मीटर की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे 2 मीटर, अरे भैया ये गलत है, 2 मीटर नहीं होने का, क्या होगा मीटर स्क्वायर, बिकॉज दीज आर द वेरिएबल्स, है ना, हाँ, नॉट कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, ठीक है। चलो एरिया हो गया। अभी मैं बात करता हूँ किसका, पेरीमीटर का। किसका बात करता हूँ, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो समझते होंगे, परिमाप, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो पेरीमीटर परिमाप क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा, देखो, है ना, आप लोग समझ लेने का। अभी रेक्टेंगल ले लेता हूँ, है ना, या बोलो तो ट्राइंगल, सॉरी सर्कल ले लेता हूँ, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर सर्कल का एरिया जब निकालेंगे तो वो भी क्या मीटर स्क्वायर होगा, क्या भाई, डेफिनेटली होगा, है ना। आप देखो सर्कल, है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7। सो दिस इज द कांस्टेंट, यू हैव टू लीव दिस वन, है ना। इसको आप छोड़ देंगे, केवल आप कंसंट्रेट किस पे करेंगे, रेडियस को। रेडियस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो अभी मैं मीटर की बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर या फिर मीटर का स्क्वायर डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा इसका भी यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया की मैं बात करूँगा तो वो भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक। सिमिलरली अब आ जाओ, देखो भाई ये रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है। मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, एक्चुअली पेरीमीटर इज नथिंग बट दिस इज द कंप्लीट लेंथ, है ना। तो यहाँ से अगर आप चले, यहाँ से यहाँ गए, ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गए, ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये टोटल अगर हम लेंथ मेजर कर लें, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और इसको सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना लूँ और उसको मेजर करूँ टोटल लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो हियर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, इसको मेजर करो। इसको मैंने L बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, तो ये L तो ये भी L, ये B तो ये भी B, ठीक। तो अभी देखो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस L प्लस B। मैं ऐसे घुमाऊँ, है ना, ऐसे चलाऊँ, ठीक। तो पहले L B L B। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B, यानी कि 2 कॉमन आ गया भाई, 2 कॉमन आ जाएगा ना इन दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। तो 2 टाइम L प्लस B। जिसने रट्टा मारा है वो देख लो कैसे आया, ऐसे आता है ना पेरीमीटर। हाँ, रट्टे से थोड़ा बाहर निकलो, अभी समझने का टाइम आ गया है ना। तो 2 टाइम L प्लस B हो गया। अभी मेरे को इसका यूनिट निकालना है। तो वैसे अगर मैं अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग या सेंसेस का इस्तेमाल करूं, तो मैंने अभी आपको बोला कि कुछ नहीं है, नथिंग बट दिस इज़ अ लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सो द आंसर मस्ट बी मीटर, है ना, यूनिट मस्ट बी मीटर, है ना। तो इसमें मैं एक बार फॉर्मूले में पुट करके देख लेता हूँ क्या मीटर आता है क्या। चलो कर लेते हैं। 2 यहाँ पे भी मैंने लिखा मीटर प्लस मीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स m प्लस m। जब हम ऐड करते हैं तो 2m हो जाएगा, है ना, बराबर क्या आया, 4m। और हमें पता है कि जब हम यूनिट की बात करेंगे तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस, वी हैव टू एलिमिनेट दिस कांस्टेंट, वी विल कंसीडर ओनली दिस पार्ट। और यहाँ पे क्या आया, इससे भी क्या आया, मीटर आया। तो देखो अगर मैं सिंपली बोलूँ एक नथिंग बट दिस इज अ लेंथ, तो भी मीटर आया, अभी भी क्या है, मीटर ही है ना।
तो ये एरिया हो गया और ये पेरीमीटर हो गया। अभी मैं थोड़ा सा उसकी बात करता हूँ, किसकी, वॉल्यूम की बात करता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है, लेट्स सपोज, अभी आप लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा नहीं है ना, लेकिन फिर भी अभी से आप लोग याद कर लो कि वॉल्यूम का हमेशा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर MM क्यूब, मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब सब कुछ आपको मीटर, सेंटीमीटर या फिर MM, मतलब डायमेंशन मस्ट बी सेम। हाँ, ये बात याद रखना। कभी पता लगता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज़ दिया रहेगा मीटर में, एक सेंटीमीटर में, तो आप क्या करते हो ना, मिक्सअप कर देते हैं कुछ लोग। तो भाई यूनिट का बहुत ध्यान रखने का है ना। मैंने बोला कि अगर यूनिट नहीं आता तो अधूरे हो आप, है ना। और फिजिक्स में तो खासकर उड़ जाओगे, सीधी बात है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है। चलो, तो देखो वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ। वॉल्यूम अभी मैं आपको चलो बता दे रहा हूँ, है ना। किसका, सिलेंडर का बता दूँ, किसका बता दूँ? सिलेंडर का छोड़ो, मैं आपको क्यूबॉइड का ही बता देता हूँ ना, आपको पता भी होगा। वैसे मैं समझाऊंगा ये बातें आगे भी, ठीक है। तो क्यूबॉइड मतलब क्या हो गया, L × B × H, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ओके। तो LBH हुआ, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो आपको पता है लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का मीटर, हाइट का क्या होगा, ये भी मीटर। भाई लेंथ को मीटर में नापोगे, ब्रेड्थ मतलब ये भी एक लेंथ ही हुआ ना, मीटर हुआ, मीटर मीटर, तो इसका क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम आप किसी भी चीज़ का निकालो, हमेशा क्या आएगा, मीटर क्यूब ही आएगा। लेट सपोज मैं बोलता हूँ सिलेंडर, सिलेंडर बोलता हूँ πr²h। देखो पाई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया। r² मतलब मीटर स्क्वायर इंटू हाइट भी क्या हो गया, मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब। आपने सेकंड चैप्टर 10th वाले खासकर, है ना, शायद 9th में भी सेकंड चैप्टर ही है ना। तो मीटर क्यूब हो गया। आई बात समझ में, सिलेंडर का हो गया। अच्छा, एक डाउट और, कुछ लोग बोलेंगे सर वो सर्कल का आपने वॉल्यूम नहीं निकाला है। तो मैंने पिछले क्लास में ना आपको क्लियर किया था, मैंने बोला था कि वॉल्यूम हमेशा किसका निकालेंगे, सॉलिड का निकालेंगे, प्लेन का हमें नहीं निकालना है। आई बात समझ में? वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हैं, मेरे को मालूम है, तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अभी यूनिट्स वगैरह ना थोड़ा ध्यान से रखना। अभी मैथ्स में इतना ही यूज होता है, फिजिक्स वगैरह की जब मैं बात करूँगा, अगर मैं कभी लेट सपोज कभी मैंने बात की फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना। कुछ लोग बोलेंगे न्यूटन होती है, पर बोलेंगे कि सर ये न्यूटन कैसे आ गया, न्यूटन क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो आप उस न्यूटन को कैसे निकालते हैं आप कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, इसको तो बता ही देता हूँ। F = मास × एक्सेलरेशन, ये सभी को पता है ना। कहाँ से आता है ये, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, पता ही होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ से आता है ये। फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास को क्या होता है, kg बोलते हैं, इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, अरे पता होगा, चलो मैं बता दे रहा हूँ, मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर है, केवल मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हुआ ये, kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन। और ये जो यूनिट है ये MKS में है, अभी CGS में नहीं है। अगर मैं इसी को CGS में बोलूँगा तो ये न्यूटन ना हो के CGS में हो जाता है डाइन। CGS में क्या होता जाता है, डाइन हो जाता है। और ये सारा का सारा जो है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में। कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं ना, 2 मिनट लगेगा। kg को ग्राम में करो चेंज, तो ज़रा 1000 ग्राम, ओके, इंटू मीटर को 100, सेकंड तो देखो सेकंड ही है, उस पर तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ओके, और सेकंड स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 10⁵ ये सभी को पता है ना, मल्टीप्लाई तो आता है, नहीं आता है तो सीख लेने का। 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिवली डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका यूनिट का खेल। यूनिट कुछ नहीं है, नथिंग बट इफ़ यू नो द फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला अगर आप अच्छे से जानते हैं और आसानी से आप क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ईजी है ना। दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ये बहुत ही आसान है और आसान भी बना देता है क्वेश्चंस को। कभी कभी क्या है ना, इंग्लिश में लैंग्वेज मेरे अपने को समझ में नहीं आती,
तो हम यूनिट की हेल्प ले सकते हैं कि गिवन क्या है ना। तो एक बात और बतानी थी, तो वो और बता देता हूँ। देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट मैथ्स में इस्तेमाल होगा, है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सुबह शाम नाश्ते में, लंच में और डिनर में, उससे मतलब तीनों टाइम अगर आप लेंगे ना इस डोज को तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आपको कैसे याद करना है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। देखो ये सब यूनिट है ना। अब आपको इनको याद रखना है बस। अगर कोई चीज़ मिलीमीटर में दिया हुआ है, मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है वो मैं अभी बताता हूँ। और आप जब भी ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 1 किलोमीटर से मेरे को मीटर में जाना है ना, 1 किलोमीटर से मेरे को मीटर में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, किलोमीटर को तो 1 मान लूँगा, ठीक है। उसके बाद कितना स्टेप मैं ऊपर गया, 1 2 3 स्टेप ऊपर गया, इसका मतलब 3 जीरो लगा देने का यहाँ पे, है ना। अब देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, सभी को पता लग गया। तो बहुत अच्छा तरीका है, इसको डेली सुबह शाम मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। भाई मैंने तो ऐसे ही याद किया है ना, आपको भी ऐसे याद करना है। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन यूज़ दैट वे, बट यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। ओके, सो थैंक यू। वीडियो यार बड़ा लंबा हो गया लग रहा है। चलो ओके, thank you so much.